ए प्लस गुरुकुल में मैं नॉलेज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक कहानी सुनाने वाला हूं जो काफी बेहतरीन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आलस्य करने से सिर्फ हमें पछतावा होता है, काश मैंने 20 में ये काम कर लिया होता। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी को शेयर करता हूं जो आप काफी इसे रिलेट कर पाओगे। तो एक बार की बात है, एक बहुत ही पुराना गांव होता है और उस पुराने गांव में एक बहुत ही पुराना कुआं होता है, यानी कि बहुत ही प्राचीन कुआं होता है। और उस कुएं में दो मेंढक रहते हैं और दोनों मेंढक एकदम सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। आपकी लाइफ में भी बेस्ट फ्रेंड होगा, बस सेम वैसा ही। तो एक मोटू होता है और एक पतलू होता है। मोटू पतलू का मीनिंग है कि एक बहुत ही फिट वाला होता है, फिटनेस अच्छी होती है एक की, और दूसरा जो होता है वो काफी मोटा होता है। तो एक मेंढक मोटा होता है और एक मेंढक काफी पतला होता है, और दोनों बहुत ही घने मित्र होते हैं, घनिष्ठ मित्र होते हैं। लेकिन आपको पता है जो कुएं के मेंढक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कूप मंडूक कहते हैं। कूप मतलब कुआं, मंडूक मतलब कि उसका घेरा। तो कुएं के मेंढक को हम कहते हैं कूप मंडूक, यानी कि उसकी जो दुनिया, उसकी जो अंदर जानकारी है वो सिर्फ कुएं तक ही सीमित है। वो कुएं को ही अपना पूरी दुनिया मानते हैं, उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं होती है। तो दूसरे जो जीव जंतु रहते हैं कुएं में, वो उनको चिढ़ाते हैं कूप मंडूक करके। और दोनों इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में वो तैरते हैं, साथ में टर्राते भी है। इतने अच्छे दोस्त होते हैं। तो दोस्त दूसरे की जो ताने सुनकर वो कहते हैं, अरे यार हमें इस कुएं से एक दिन बाहर निकलना है और हमें एक दुनिया देखनी है कि इस कुएं की जो बाहर की दुनिया होती है वो कैसे होती है। तो एक बार क्या होता है कि बहुत जोर से बारिश होने लगती है। तो होने से क्या होता है कि जो कुआं होता है वो एकदम भर जाता है, ऊपर आ जाता है, और ये दोनों छलांग मारकर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। तो ये दोनों फिर धीरे धीरे चलते 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 शहर की ओर जाते हैं और देखते हैं। तो बोलते अरे वाह, यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितने सारे लोग हैं, कितना अच्छा माहौल है। और लोग हमें सही कहते थे कूप मंडूक, हम कुएं के अंदर ही सीमित थे। लेकिन यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पेड़ पौधे हैं, अच्छा वातावरण है, खाने के लिए देखो कितने सारे दुकान है, एकदम बहुत खुश हो जाते हैं एकदम। और थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे चलते चलते उनको एक डेयरी मिलता है, यानी पशुपालन का एक क्षेत्र मिलता है। तो उस पशुपालन में ये देखते हैं कि कुछ सफेद जैसा पानी एक बाल्टी में रखा हुआ है, यानी कि दूध रखा हुआ रहता है, जिनको ये लोग पानी बोलते हैं, दूध वाला पानी बोलते हैं, व्हाइट पानी। तो कहते हैं यार हम जो जिस कुएं में रहते थे उसका पानी तो एकदम खारा जैसा है, लेकिन ये पानी कैसा लग रहा है, चलिए। तो जो मोटू मेंढक होता है ना, वो उसमें कूद जाता है, क्योंकि जो बाल्टी होती है बहुत बड़ी नहीं होती, आराम से वो उसमें कूद सकते हैं। तो कूदते हैं, और जो मोटू मेंढक होता है जब कूदता है और जब पानी पीता है तो बोला अरे यार ये तो बहुत मीठा है, व्हाइट भी और बहुत मीठा है। तो वो पतलू को बोलता है अरे यार तू भी छलांग मार इसके अंदर, बहुत मजा आ जाएगा तुझे भी। तो वो कहता है ठीक है, तो वो भी कूद जाता है, तो वो भी पानी पीने लगता है। बोलता है अरे यार ये तो जन्नत है एकदम, बाहर की दुनिया। तो हम तो कहाँ खारा पानी पीते थे, गंदगी वाले कुएं में रहते थे, ठीक है, और हमें हमारी दुनिया कितनी छोटी थी, कितनी खराब दुनिया थी हमारी, लेकिन यहाँ पर तो एकदम मस्त दुनिया है। तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो जब दूध पी लेते हैं तो फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना सारा दूध पी लिया होता है कि और भी मोटे हो जाता है। जो मोटू होता है वो एकदम अपने पेट के कारण मोटा हो जाता है, जो पतलू होता है वो भी इतना पी लेता है कि एकदम उसका वजन भारी हो जाता है। जब दोनों का वजन भारी हो जाता है तो बाहर वो छलांग नहीं मार पाते। लेकिन जो पतलू होता है वो बोलता है मोटू को अरे यार तो हिम्मत मत हार, तो क्या कर कोशिश कर बाहर निकलने की। दोनों छलांग मारते, हाथ पैर मारते रहते। तो कुछ देर के बाद जो मोटू होता है वो बोलता है अरे यार मैं थक चुका हूं, मेरे से नहीं होगा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, यानी कि ऊपर जाने का समय आ गया है। लेकिन जो छोटा वाला मेंढक होता है, पतलू मेंढक होता है, वो बोलता है तो हिम्मत मत हार, तो हाथ पैर चलाते रहे, हम जरूर बाहर निकले, कोई ना कोई तो आएगा जो यहाँ से वहां इस बाल्टी को करेगा और हम छलांग मार के निकल जाएंगे। तो दोनों फिर कोशिश करते, हाथ पैर मारते मारते, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जो मोटू होता है वो मर जाता है, मोटू मेंढक मर जाता है। तो वो बोलता है यार ये मेरा सच्चा दोस्त था, अच्छा दोस्त था, ये हिम्मत हार गया और ये मर गया, बहुत अफसोस होता है।
तो उसके बस 10 सेकंड के बाद क्या होता है, जब वो हाथ पैर मार रहा होता है पतलू, तो मारते मारते वो देखता है कि जो दूध होता है वो दही में जमना चालू हो जाता है और वो ऊपर आना चालू हो जाता है, और जैसे वो एक झटका मारता है तो वैसे वो बाहर निकल आता है। तो उसे बहुत ही अफसोस होता है ये सुनकर, ये समझकर कि यार यार मेरा 2 से 10 सेकंड हाथ पैर मार लिया रहता तो आज ये भी बाहर होता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स को। अगर आप पढ़ाई में फेल हो जाते हो या आप पढ़ नहीं पाते हो तो आपको क्या करना, हाथ पैर मारना। जब तक हाथ पैर मारना तब तक कि आप अपने लाइफ में सफल नहीं हो जाओ। क्योंकि उस मेंढक ने क्या किया था, मोटू ने, उसने हार मान लिया था और वो मर गया। लेकिन जो पतलू था उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो जब हाथ पैर मारते मारते मारते, उनको ये नहीं पता था कि वो कितने सक्सेस के करीब आते जा रहे, कितने वो बाहर निकलने के करीब आते जा रहे। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें हारना नहीं है। नेवर क्विट, नेवर गिव अप। परेशानियां तो बहुत सारी आएगी, जब हम पढ़ाई करेंगे तो चैप्टर हार्ड होगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा, सिलेबस इतने टफ हो गए, या पेपर बहुत ही हार्ड आएगा, या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा पढ़ाई में जिससे आपको ऐसा लगे यार यार इसी टाइम आना चाहिए था। तो ऐसा बहुत सारी परेशानी आएगी, लेकिन आपको करना है कि आपको फोकस अपने पढ़ाई पर करना है, आपको हाथ पैर मारते रहना है, लेकिन आपको कूप मंडप नहीं बनना है। कूप मंडप यानी कि कुएं का मेंढक आपको नहीं बनना है, आपको पूरी दुनिया देखना है। क्योंकि ज्ञानी ऐसा एक सागर है, ज्ञानी एक ऐसा टूल है जिससे कि आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, समझ सकते हो, और लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं तो वरना क्या होगा कि ज्ञान के अभाव से सिर्फ आपको अफसोस रह जाएगा, अफसोस। आप ये सोचो काश मैंने उस टाइम पढ़ाई कर लिया होता, काश मैंने 10th का बोर्ड का एग्जाम दे दिया होता, काश मैं 12th पढ़ लिया होता, काश मैंने कॉलेज खत्म कर लिया होता। आपको उस समय समझ में आएगा जिस समय आपका जो माइंड है पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका होगा। इसलिए इस कहानी को अपने लाइफ में उतारिए और आलसपन को दूर कीजिए, क्योंकि यही मेन आलसीपन है। जो मोटू मेंढक था वो क्या था, उसने बाद में आलसीपन कर लिया, हार गया हो कि छोड़ो यार, यानी कि अब तो लगता है मेरा समय आ गया। उसने पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें हमेशा पतलू मेंढक की तरह बनना है और अपने लाइफ को अच्छा बनाना है और उजागर बनाना है। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के लिए।